अभी तक मेरे को फायदा कभी कुछ भी नहीं मिला, तो मेरे को हिसाब से फिर यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ से मेरा डेड बॉडी जाएगा। फिर मुझे फर्जी तरीक़ा से निकाला गया। उसके बाद मेरे पत्नी को आपको पति का नौकरी लगा देंगे करके उसके साथ दुष्कर्म किया। भाजपा अध्यक्ष पर लगा हुआ दुष्कर्म का आरोप आज यू टर्न ले लिया है। घर में धमकी देते कि तोल मरवा दे वो, मोर घर वाला कहा कि तोल मरवा दे वो सब। नमस्कार दर्शकों, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष पर लगा हुआ दुष्कर्म का आरोप आज यू टर्न ले लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि भाजपा जिला अध्यक्ष जनपद सीयू और अन्य दो नामी लोगों के नाम पर दुष्कर्म का एक संगीन आरोप लगाया गया था। आरोप लगाने वाली भी महिला और उनके पति दोनों एसपी कलेक्टर के दफ्तर गए थे और बाकायदा मीडिया के सामने बोले थे कि उनकी पत्नी के साथ, या उस आरोपी ने कहा, महिला ने, कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया। चार लोगों ने करा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जगह जगह अपनी न्याय के लिए आवेदन लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, पर हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे, मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, सुनने में आ रहा है। आप लोग कलेक्ट्रेट भी गए थे, एसपी कार्यालय भी गए थे, क्या है पूरा मामला बताएंगे एक बार? मोर संग गलत हो है, जेकर मोल 4-5 को घुमा थे, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं होते। वहाँ जाथन तो यहाँ भेजा, यहाँ जाथन तो वहाँ भेजा थे। मोर इंसाफ चाहिए। मोर संग बहुत गलत हो, कुछ भी सुनवाई में कुछ नहीं मिलते। आपके साथ दुष्कर्म के बाद सामने आते, कौन करीस, कहाँ करीस, कैसे करीस बताओ? माखनलाल प्रधान, प्रतीक प्रधान, मोतीलाल केवट प्रधान, सुभाष जलान। घर में धमकी देते कि तोल मरवा दे वो, मोर घर वाला कहा कि तोल मरवा दे वो सब के। सुभाष है, सुमेश और मोर बुआ भी जो रात भाई पुलिस वाली विभाग में, वो मोर खिलाफ हो गए है। वो बोले थे कि मन के ओकर पतिल ते फंसा, तू मन फंसावा, सोच बोल के मोला धमकी उमकी दवा थे, गुंडा उंडा भेजा घर में मन के मारपीट करवाएगा। तो आप जो कहे कि दुष्कर्म हो इसे करके सामूहिक रूप से करे है कि फिर मन फिर अलग अलग तौर से अपन नौकरी लगा दे? बारी बारी से, एक ही दिन एक ही जगह। कहाँ शिकायत दे है? शिकायत कहाँ दे अपन? एसपी ऑफिस और थाना। कुछ हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ अभी तक। मेरे को फायदा कभी कुछ भी नहीं मिला, तो मेरे को हिसाब से फिर यहाँ से मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ से मेरा डेड बॉडी जाएगा। क्या लगा था, मतलब न्याय मिला था? कुछ नहीं मिला था मुल्ला। ये बड़ा आरोप। वो यहाँ तक उनके पति कहते हैं सरकार के सवाल पर कि हम गरीब है साहब, हम झूठा आरोप नहीं लगा सकते, जो है सच है। और वो भी कहते हैं कि उन्होंने अगर न्याय नहीं मिला तो इच्छा मृत्यु की भी मांग करी है। सर, मैं तो डाटा एंट्री के पद पे समिति में कार्यरत था। फिर मुझे फर्जी तरीक़ा से निकाला गया। उसके बाद मेरे पत्नी को आपको पति का नौकरी लगा देंगे करके उसके साथ दुष्कर्म किया। और ऐसा दुष्कर्म किया है जिसको मेडिकल चेकअप होने के बाद पता चलेगा कि एक, मान के चलिए, उसका बच्चेदानी भी निकल गया। उसके एवज पे पूरा बच्चेदानी खराब हो गया। 22 साल 23 साल की लड़की का बच्चेदानी कैसे निकल सकता है? और हम इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं कि हमें तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं मिल रहा है। और हम न्याय मांगने कलेक्टर के पास आ रहे हैं तो हमें प्रलोभन दिया गया कि आप बड़े नेता हो, बड़े नेता लोगों से आप लड़ नहीं सकते, सिस्टम है, सिस्टम को सुनना पड़ेगा, आपको नौकरी लगा देंगे। कलेक्टर सर के आश्वासन दिया गया मुझे। फिर आवेदन उन्हीं ने लगाने के लिए बोला, उप पंजीयक के पास अपील किया तो वहाँ से खारिज कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता आपका सुनवाई। फिर कलेक्टर सर के पास आया, मैं फिर आवेदन दिया, हमें न्याय चाहिए। तो कलेक्टर सर फिर बोले आवेदन दे दो। आवेदन देने के बाद अंततः मैंने इच्छा मृत्यु की भी मांग किया गया मेरे द्वारा, जिसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। न इन दोषी, ये चारों जो दोषी, इनके ऊपर न कार्रवाई कर रहे हैं। बस कलेक्टर सर एक को बचाने के लिए पूरे मामले को दबा कर रखे हैं। और एसपी सर भी इसको दबा कर रख रहे हैं। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जिला भाजपा के। और सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सत्य घटना है मैं उसको बता रहा हूं। हमारा इज्जत ऐसे फालतू नहीं आया है सर। हम एक छोटे से गरीब संपर्क में आई आपकी जो पत्नी, वो कैसे संपर्क में आ गई इनके संपर्क में? इनके भाई ने इनको बताया कि
आपके पति को फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है, दस्तखत किए हैं जिसमें उसको मिटाकर दूसरे कार्रवाई किया जा रहा है। तो फिर ये उनसे संपर्क कर ये खुद आई, क्यों कर रहे हो मेरे पति के साथ। तो इनको बोला गया कि आप हमारे साथ कुछ कीजिए, तो इसने मना किया। तो इसके साथ जबरन उन्होंने नौकरी लगा देंगे करके इसके साथ दुष्कर्म किया। कौन कौन है इसमें? मोतीलाल प्रधान, माखन सिंह कंवर, प्रतीक प्रधान और सुभाष जलान, जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है। और इन्हीं के कहने पे ना तो हमारा FIR लिखा जा रहा है और ना ही हमें कहीं से न्याय मिल रहा है। अगर आपको न्याय नहीं मिलती तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हमें यही कलेक्टर के सामने हम आत्मदाह करेंगे। सोचिए बातें क्या है। लेकिन अब जान से प्यारी इज्जत इस तरीके से मीडिया में आने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद अब एक नया उस आरोपी, उस महिला का एक वीडियो फिर से जारी हुआ है मीडिया के सामने। वो महिला कहती है कि उन्होंने जो आरोप लगाया तो वो झूठा है, सही नहीं है और उसको वो जानती तक नहीं। बताइए, पूरे होश हवास में यहां से मेरा डेड बॉडी जाएगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, रिपोर्ट नहीं दर्ज करी जाएगी, ऐसा कहने वाली महिला यू टर्न ले ली। सवाल यह है, अगर महिला पहले सही बोल रही थी तो अचानक पलट क्यों गई? अब पलट गई या अब उन्हें समझ में आया कि वो आरोप दबाव में था, झूठ था। तो जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनके साथ जो हुआ, वो बदनामी जो हुई, लोग तमाम जो देखे समझे हैं, जो उनके बारे में सोचा गया, उसका क्या होगा? कितनी बड़ी बात है बताइए कि पहले आरोप लगा देना और फिर पलट जाना। अब इसमें हम भरोसा किस पर करें, कैसे लोगों पर करें? ऐसा जनता पूछ रही है, कमेंट कर रही है, लिख रही है। फिलहाल ये भी बहुत बवाल संगीन मामला था। इस मामले के संज्ञान लेते हुए भाजपा ने भी अंदर ही अंदर इसमें काम करना शुरू कर दिए थे। कांग्रेस तो अपने हैंडल पे, फेसबुक पे भी डाले थे कि जिला भाजपा ने क्या कुछ करा है। यहां तक चर्चित और एक गंभीर मामला था, लेकिन अब यू टर्न ले लिया। महिला मीडिया के सामने आके क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। जिसने ऊपर आरोप लगाया है उसको वापस ले रहे हैं, ऐसा जानकारी मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है? झूठा आरोप, सब निर्दोष हैं चारों लोग। कैसे आरोप लगाए थे, क्या कुछ जानकारी थी? ऐसी ऑपरेटर के लिए, जैसे मेरे हस्बैंड के ऑपरेटर में मेरे को लगा था कि लेके हाथ इससे उसको की थी। अच्छा, उन लोग आपको कभी मिले हैं, पहचाने हैं? नहीं। कौन, किनके ऊपर आरोप लगाए थे? सुभाष जलान और कुछ सिवे थे और अधिकारियों के ऊपर सब निर्दोष हैं। हाँ। आपका और उनका कभी मुलाकात नहीं हुआ? नहीं। किसी बहकावे में आकर इस प्रकार से किया था क्या? नहीं। वैसे उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाए थे, क्या कारण है? ये मेरे हस्बैंड को निकाले थे, इसीलिए लगाई थी। मेरे को लगा था वही लोग हैं इसे बोल के। जी, तो आपने सुना। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।